नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज टीवी चैनल में हूं आपके साथ खुशबू। बांदा जिले के बबरेरू क्षेत्र में किसानों के साथ घटतौली का एक गंभीर मामला सामने आया। आहार देवव्रता मार्ग स्थित भारत धर्म कांटा पर नोएडा निवासी अमित नायक व्यापारी द्वारा बिना वैध लाइसेंस के धान की खरीद किए जाने की शिकायत मिली है। बताया जा रहा है कि व्यापारी सरकारी मंडी दर 3300 प्रति कुंटल होने के बावजूद 3330 प्रति कुंटल देने का लालच देकर किसानों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब एक किसान के धान का वजन कांटे पर असामान्य रूप से कम निकला। किसान को संदेह होने पर जवाब दूत से इलेक्ट्रॉनिक कांटे से दोबारा तौलाई करेगी तो लगभग 10 किलो का अंतर सामने आया। इस अंतर के बाद किसानों में भारी आक्रोश फैल गया। मौके पर ही विरोध शुरू हो गया। सूचना मिलते ही समाज सेवी पीसी पटेल, जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष सलानी पटेल और नायब तहसीलदार मनोहर सिंह और मंडी सचिव मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने पूरे प्रकरण की जांच की और किसानों को आश्वासन दिया कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रभावित किसानों को उनके धान का पूरा सही भुगतान दिलाने की बात कही गई है। यह घटना एक बार फिर किसानों के साथ हो रही अनियमितताओं को उजागर करती है और यह साफ संकेत देती है कि धान खरीद केंद्र और धर्म कांटों पर कड़ी निगरानी और पारदर्शी व्यवस्था बेहद जरूरी है ताकि किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा हो सके। आगे किसानों ने क्या कुछ बताया वो आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? क्या मामला है? मामला धान बेचने आए थे। यहाँ गाड़ी रुकवा ली हमने। अच्छा। धान दिखाया, धान का रेट तय हुआ। 3330 रुपया का रेट तय हुआ। अच्छा। उसमें कहा नगद पैसा आपको दिया जाएगा, न रसीद कटेगी न कुछ कटेगी। अच्छा। हमने तौलाया तो यहाँ 61 किलो 500 ग्राम की तौल किया। फिर इसके बाद हमको शंका हो गई तो फिर हम दूसरा कांटा मंगवाया। कांटा लगवा के पूरा तौलाया तो वहाँ 71 किलो किसी में निकलता है, किलो 72 किलो निकलता है। इनके कांटे में कितना निकलता था? 61 किलो। इनके कांटे में 61 किलो के आसपास निकलता था। 61 किलो 5 की यहाँ तौल के भर्ती किया है। अच्छा। वहाँ अंदर ले गए। फिर हमको शंका हो गया। अच्छा। कि हम यहाँ डग्गा में लाद कितना माल है, माल कैसे घट गया। फिर कुछ किसानों का और था तो वो भी आ गए। फिर वहाँ कांटा मंगवाया गया, कांटे में तौल कराया गया तो कहीं 71 निकलता है, कहीं 72 निकलता है, इस तरह की। अच्छा, आज यहाँ पर अधिकारी जैसे मौजूद हैं तो उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला? आश्वासन अब अधिकारी लोग आए हैं, सब ये कह रहे हैं कि आपका जो है सही रेट और सही तौल करा के आपका पैसा दिलाया जाएगा। मंडी सचिव बबेरू है जी। क्या मामला है आज इस तरह ये धर्म कांटा है यहाँ पर जो बांदा रोड पे है, यहाँ बहुत सारे किसानों का जमवाड़ा लगा है, समाज सेवी लोग आए हैं, क्या मामला पूरा डिटेल से हमको बताइए। मामला है कि यहाँ पे खरीद बिना लाइसेंस के चल रही थी, जिसके संबंध में मैं कल चेकिंग में आया था। मैंने पाया इनके पास कोई वैध प्रपत्र नहीं थे, जिसके खिलाफ जितने यहाँ पे धान इन्होंने खरीद के रखे थे मैंने उसका रिपोर्ट बना के दिया है। 3 दिवस के अंदर ही हमको इसका पूरा डिटेल देते। आज पता चला है कि ये खरीद किसानों का ज्यादा तौल कर रहे हैं, कम उसका पैसा दे रहे हैं, खरीद ज्यादा कर रहे हैं। नोटिस के बाद भी ये खरीद लगातार जारी की। नोटिस के बाद आज मैंने किया था कि कल तक हमको ये रिपोर्ट का जवाब देते, उसके बाद जो होता कार्रवाई इनको करने के बाद इनके क्या इतने दिनों से कर रहे तो प्रशासन के संज्ञान में मामला नहीं था? अभी मैंने कल ही देखा है इसको। ये पता नहीं था बाहर अब अंदर कर रहे हो या किधर कर रहे हो, बाहर नहीं दिख रहा था। अब मैंने कल संज्ञान में आया तो मैंने तुरंत रिपोर्टिंग करा इनका। एक बोरे में कितने किलो का डिफरेंस है? एक बोरे में नहीं, कुंटल में है। एक बोरे में 10 किलो का है। अच्छा। एक बोरे में 10 किलो का डिफरेंस है। मतलब 10 किलो ज्यादा तौल कर रहे हैं। अच्छा। पैसे कम दे रहे हैं, 10 पैसे कम दे रहे हैं। आगे क्या कार्रवाई इस पे करेंगे? कार्रवाई इनके खिलाफ समन जितने भी यहाँ पे पाए गए हैं धान, उसका समन होगा। अब बिना लाइसेंस के काम करने पे इनके जुर्माना होगा। तो ये जो माल रखा हुआ है किसानों को आप किस तरह कैसे इनका पैसा दिलाएंगे? अगर ये समन नहीं करते हैं तो इनका ये नीलामी करवा कर फिर इस नीलामी के पैसे से हम किसानों का। आपने किसानों से बात भी किया, पीड़ित है वास्तव में बिल्कुल किसान? बिल्कुल, तो उसको हम सलूशन करवाएंगे। क्या नाम है आपका? राकेश पटेल सर, कहाँ के रहने वाले? देवर था। क्या मामला है? हम धान लेकर आए इनके यहाँ। अच्छा। ये इनके तौल में अंतर है। अच्छा, कितना अंतर है? कम से कम 8 किलो 10 किलो ये ज्यादा तौलते हैं। आप कहाँ लेकर धान आए थे? हम जा रहे थे बबेरू, यहाँ सवेरे पार इन्होंने रुकवा लिया और बबेरू से ज्यादा महंगा बताया रहे। हाँ। तो हमने सोचा कि यहीं दे दे, हमें मालूम नहीं था।
कि यहाँ क्या हो रहा है। हम धान दे दिया, फिर ट्रैक्टर वाले से पूछा कि तुम्हारी ट्राली में कितना धान आता है। उन्होंने बोले कि 15 से 16 कुंटल धान आता है छुट्टा। अब 25 बोरी एक्स्ट्रा भी थी। अच्छा। अब 16 कुंटल 20 किलो धान निकला मेरा। हाँ। कुल अब 25 बोरी धान वो चला गया ज्यादा। ये समस्या है। अब तो आपको कैसे पता चला कि इसमें जो है? आज हम लोग आए यहाँ तो हमने इनको देखने के लिए, ठीक, तो ये गाड़ी लगी थी पहले से, कुछ माल इनका तौल गया, वो अंदर कर दिया। इसके बाद यहाँ से जब हमको देखा ये लोग तो सब भाग गए, यहाँ कोई नहीं था। क्यों भाग गए? अब हमें क्या मालूम कि किस लिए भाग गए। पल्लेदार भी आपने इस विषय को लेकर के किसी अधिकारियों से या किसी से इस विषय में किया? वो हमसे पहले आ गए। अच्छा। अधिकारी गण जो थे वो पहले आ गए कांटा चेक करने तो वाले। आपके सामने कांटा चेक किया उन्होंने? नहीं जी, हाँ, इनका कांटा चेक किया। हाँ। जब इनके पास वो रिमोट सिस्टम जब भागने लगे तो रिमोट सिस्टम खत्म हो गया। अच्छा। तो वो कांटा तो बराबर हो जाएगा ना। फिर इसके बाद हम अपना कांटा मंगवाया खुद का घर से, तो उस कांटे में तौलते हैं बोरे, तो 71 किलो से नीचे बोरा नहीं उतर रहे। अच्छा। 500 में यहाँ से तौल होके पूरा भर के अंदर चला जाता है। 65 किलो से लगा के 71 किलो तक बोरा ये भरते हैं। अभी अंदर है, ये लोग आ गए। देख लीजिएगा। क्या नाम है आपका? राकेश। कहाँ? क्या नाम है आपका? चुन्नू राम, कहाँ के रहने वाले? घनसौल के। आपका क्या मामला है? बस यही धान का मामला है कि इनकी बोरी में जाकर के अंदर जब गए तो आप जो है धान बेचने कहाँ जा रहे थे? हम बबेरू जा रहे थे। अच्छा। तो क्या हुआ फिर? यहाँ रोक दिया गाड़ी। रोक के बाद जो है इनसे रेट मांगने लगे। रेट बताया 3320 रुपया। अच्छा। और नगद में जो हो तो नगद का पैसा नहीं काट रहे थे, तो हम कहा बबेरू में क्या रेट था? बबेरू में जो हो तो 3300 वो भी ले रहे हैं, 3300 साढ़े 3300, लेकिन 50 रुपया वो काट रहे हैं जो हो तो नगद में। अच्छा। तो हम सोचा कि 50 रुपया नगद में काट रहे हैं, ये नहीं काट रहे हैं तो हम यही दे दें। तो हम तौला दिया। तौलाने के बाद जब हमारी सरबती रह गई 3 कुंटल। अच्छा। तो इसके बाद जो तो अधिकारी गण आ गए तो ये लोग भाग गए। फिर अभी वही बोरा हमने दूसरे कांटे में तौलाया तो 71 किलो निकल रहे हैं। अच्छा। इनके उसमें कितना निकल रहा था? और हमारा 61 किलो 500 का मतलब तौल किया था वही बोरा में। और वही सिल के बोरा अंदर लगे हैं हमारे, अभी उसी तरह लगे हैं बोरा। 2 भाइयों का हमारा। अच्छा। आपका बोरा गिनती में है? हाँ, गिनती में है। ये जो इन्होंने तौल के आपको रसीद दी है कितना? रसीद दी है ना? हाँ। चलिए, क्या नाम है? चुन्नू राम। आज पीसी पटेल जी, आप यहाँ आहार के पास आए हुए एक भारत धर्म कांटा है, यहाँ किसानों किस प्रकार की समस्या है? यहाँ तो किसानों के साथ डकैती डाली जा रही है जी। डकैती चोर बदमाश रात में डालते हैं, लेकिन यहाँ दिन में डाली जा रही है। ये भारत धर्म कांटे के बगल में एक धान खरीद हो रही है, और वो भी बताया गया अधिकारियों के द्वारा कि पूरी तरह से फर्जी खरीद कर रहे हैं, कोई लाइसेंस नहीं है। किसानों ने एक चीज ये बताया कि हमारा धान एक बोरे में 60 किलो हमको पैसा देते हैं, लेकिन वो धान दूसरे धर्म कांटा में तोलते हैं तो 70 किलो निकलता है। इसकी चश्मदीद हम लोग भी देखने के लिए मीडिया बंधुओं के साथ और मौके में तहसील प्रशासन और मंडी समिति के साथ सभी समाज सेवी के साथ पहुंचे। मौके में जब देखा गया तो वास्तविक इनके जो कांटा था उसमें 60 किलो 61 किलो की भर्ती निकली। वही जब दूसरे कांटे में तौला गया तो लगभग 70-71 किलो निकला गया। इसका मतलब है कि पर बोरे में यदि 60 किलो में 10 किलो का अंतर आ रहा है तो 1 क्विंटल में 18 से 20 किलो का अंतर आ रहा है। 18 से 20 किलो एक्स्ट्रा धान खरीद रहे हैं ये लोग। तो किसान पूरी तरह से टूट रहा है, भुखमरी की कगार पे जा रहा है। हमको सूचना मिली, हम लोग मौके में आकर के प्रशासन से आग्रह किया, कुछ लिखित में करवाए हैं। प्रशासन ने आकर के यहाँ पर पूरे धान को जो बचा था सीज करवा दिए हैं, बोरियों की गिनती करा दिए हैं। और मंडी प्रशासन एवं एसडीएम साहब के माध्यम से ये बताया गया कि इन पर दंडात्मक कार्रवाई होगी, FIR होगी, और किसानों के भुगतान जो एक्स्ट्रा में धान ले लिए हैं उस पैसों को यदि हमारे संज्ञान में आता है, कोई प्रार्थना पत्र देता है तो उसको वापस करवाएंगे। मैं प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे किसानों के साथ जो लूट हो रही इस पर आप कठोर कार्रवाई करें और गंभीरता पूर्वक लेकर के क्षेत्र में एक भ्रमण दल निकालें ताकि किसानों के साथ लूट ना हो सके। साथ ही साथ बबेरू मंडी में भी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि किसी को पैसा नहीं दिया जाता, पैसा दिया जाता तत्काल तो 2% काटा जा रहा है। एक्स्ट्रा उसके साथ तौल की जा रही 2 किलो। इस पर भी रोक लगाने की हिदायत उनको करनी चाहिए
और साथ में माननीय जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करता हूं। आखिरकार जैसे मंडी वहाँ बनी हुई है तो यहाँ पर किसान क्यों जो है देखिए, मंडी में जब किसान जाता है तो वहाँ एक कंजेस्टेड एरिया है, भीड़ भाड़ है, साथ में वहाँ के जो व्यापारी हैं एक संगठित होकर के किसानों को प्रताड़ित करने का ठेका ले लिए हैं। अच्छा। उनका कहना है यह है कि 2% पैसा दोगे जब नगद लोगे, तो किसी को 1 लाख रुपए यदि लेना है धान का तो 2000 रुपए फ्री में जाता है। इसके बचाव के लिए और सुखवन बचाव के लिए आदमी सोचता है कि मेरा जहां सरलता से काम हो जाए, इसलिए समस्या को देखते हुए किसान यहां बेचते हैं, लेकिन उनके साथ ये लूट सकूट दिन में चल रही है। माननीय जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना चाहिए, गंभीरतापूर्वक लेकर के इसी जनता जनार्दन के वोटों से आज जनप्रतिनिधि बने हैं, गद्दी में बैठे हैं, विधायक सांसद मंत्री बने हैं और किसानों के साथ दिन रात इस तरह घटनाएं घट रही है। आखिर वो कुर्सी क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? मैं तो ये बात को सोचता रहता हूँ। माननीय प्रतिनिधियों से आग्रह है कि